नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी। क्योंकि सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन के महीने में हम सभी लोग शिव भक्ति में डूब जाते हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर की आराधना की जाती है और सावन के महीने में मान्यता है कि भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की। वो ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है, जिसको हम महाकाल भी कहते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दरअसल दक्षिण मूर्ति पूजन का, जो शिवलिंग के पूजन का जो महत्व है, वो तांत्रिक परंपरा में सबसे अधिक होता है। महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, शिव पुराण इत्यादि में होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन सपने में भी हो जाएं तो जीवन की बाधाएं खत्म हो जाती हैं और जो व्यक्ति साक्षात महाकाल के दर्शन कर ले, उसका तो कहना ही क्या। नीचे दिए गए मंत्र को अगर आप इस सावन के महीने में विधिवत तरीके से पढ़ते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है, यानी मृत्यु के बाद आपका जो जीवन है वो सफल, यानी आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी, शिव के चरणों में स्थान मिलेगा और जब तक जीवित हैं तब तक जीवन सुखमय रहेगा। और ये मंत्र है, आकाशे तारके लिंगम पाताल हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रिलिंगम नमस्तते। इस मंत्र को विधिवत तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? इस पूरे सावन के महीने या पूरे वर्ष भर आप पढ़ सकते हैं। एक रुद्राक्ष की जपने वाली माला लीजिए। इस मंत्र को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्वच्छ होकर, नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर, साफ मन से किसी आसन पर बैठकर शिव जी का कोई फोटो लगाकर या महाकाल के शिवलिंग का फोटो लगाकर आप इस मंत्र को पढ़ें कम से कम 108 बार, और एक दीपक भी जला सकते हैं। नियमित रूप से रुद्राक्ष की माला में इस मंत्र को पढ़ने से कष्ट जो हैं वो हवा हो जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जीवन में अकाल मृत्यु क्या है? जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की कम उम्र में मृत्यु हो गई, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, गर्भपात हो जाता है महिलाओं को, तो वो लोग महाकाल के दर्शन जरूर करें जिनकी कुंडली में ऐसे कोई दोष हैं। तो कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु मतलब वक्त से पहले की, जो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, यानी कि अकाल मृत्यु उसी को मिलती है जो बुरा काम करता है, राक्षसों का काम करता है, राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, चंडाल प्रवृत्ति का होता है। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो जो व्यक्ति उज्जैन नगरी में जाकर महाकाल के दर्शन कर ले, महाकाल के चरणों में सर झुका ले, उनके साक्षात दर्शन कर ले, यानी सपने में भी अगर दर्शन कर ले तो भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यानी आकाश में इस मंत्र को जो हमने अभी आपको बताया, आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रिलिंगम नमस्तते। यानी आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वरम लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर लिंग से बड़ा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। महाकाल को पृथ्वी का अधिपति माना जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर महाकाल का अधिकार है, यानी इस पृथ्वी के राजा महाकाल हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं। तो आप ये समझ लीजिए, महाकालेश्वर के दर्शन करना, उनका पूजन करने से जीवन के जो भी शनि राहु केतु द्वारा मिलने वाले कष्ट हैं वो तो खत्म ही हो जाते हैं। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति शिवलोक को जाता है। यानी कि जब अगर आपके जो बुरे कर्म हैं, मृत्यु के बाद आपको जो यातनाएं यमराज देते हैं ना, यानी कहते हैं ना, मृत्यु के बाद आपने सुना है कि बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है, और अगर बुरे कर्म जीवित रहते करें तो यहाँ पर भी सज़ा मिलती है, जीवन नरक हो जाता है। तो जो जीवित रहते नरक भोग रहे हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी, मृत्यु के बाद के नरक से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। संपूर्ण विश्व में महाकाल की भस्म आरती होती है। भस्म आरती जो पहले होती थी उसमें कोई जो शव होता था उसकी राख से होती थी, लेकिन आजकल जो भस्म आरती है वो उपले और बाकी चीज़ों की भस्म से होती है। महाकाल की भस्म आरती विश्व में सिर्फ एक महाकाल का ही मंदिर है जहाँ पर ये भस्म आरती होती है, जो सुबह 4 बजे के आसपास होती है। बहुत लंबी लाइनें लगती हैं। कभी आप जाइएगा तो आप अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करा के, ऑनलाइन बुक करा के जाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जो भस्म आरती होती है इसको महिलाएं नहीं देख सकती हैं।
जब भस्म आरती हो रही होगी आप कभी देखेंगे वहाँ पर मंदिर, जब आपको जब भोलेनाथ बुलाएंगे तो उस समय में वहाँ का जो स्टाफ है वो आपको बोल देता है कि महिलाएं अपनी आंख बंद कर लें या आंखों के आगे पर्दा कर लें। जब भस्म आरती हो जाती है तो उसके बाद दर्शन कर सकते हैं। फिर उसी भस्म का आपको माथे पे आपके टीका भी लगाया जाता है, उसका प्रसाद भी दिया जाता है। तो महाकाल का एक स्वरूप निखर कर आता है जिसको देखकर आंखों से आंसू आ जाते हैं। और कहते हैं ना, कहते भगवान के मंदिर में उसी को आंसू आते हैं जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं। आपके हाथ ताली बजाएंगे, आप नाचेंगे गाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ की मस्ती में आप बिना भांग पिए ही मस्त हो जाते हैं। ये महाकाल का स्वरूप का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता। जिसको महाकाल बुलाते हैं वही वहाँ पर पहुँच सकता है। आप अपनी इच्छा से महाकाल के दर्शन नहीं कर सकते, महाकाल की इच्छा से ही आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। एक और भी कहावत है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में कोई राजा अगर रात में रुके तो सुबह का सूरज नहीं देखता। देखिए, राजा कौन है इस धरती पे? कोई भी। जैसे आप खुद को कहें कि मैं तो अपने घर का राजा हूँ, आई एम द किंग, मैं इस उत्तर प्रदेश का राजा हूँ, मैं मुंबई का राजा हूँ, मैं इस फला स्टेट का राजा हूँ, या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई मंत्री या कोई बड़ा व्यापारी या कोई नेता या कोई अभिनेता या कोई प्रधानमंत्री या कोई कहते हैं ना, कोई जो खुद को राजा समझे। भाई राजा वही समझेगा जो कुछ ओहदा रखता हो, या कोई बड़ा पैसे वाला इंसान। कोई मैं तो मिलेनियर हूँ, मैं तो किंग हूँ। जो भी अपने नाम के आगे किंग लगाए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो बड़ा पैसे वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति रात में ये कह कर रुकता है कि मैं किंग हूँ, मैं उज्जैन की नगरी में एक रात गुजारूंगा, तो वो किंग सुबह जीवित नहीं होगा, ऐसा मान्यता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धरती पर और उज्जैन नगरी में सिर्फ एक ही राजा है, वो है भगवान शंकर, यानी कि महाकाल। तो राजा की गद्दी पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, और महाकाल वहाँ पर विराजित है, तो वहाँ पर दूसरे राजा की आवश्यकता नहीं है, तो दूसरे राजा को तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी मान्यता है। अब इसमें सच्चाई कितनी है लेकिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये बात सच है, और इसका बहुत सारी जगहों पे विवरण भी है, और बहुत सारे विद्वानों ने इस पर अपनी सहमति भी जताई है अलग अलग तरीके से। तो आप दास बन के, भोलेनाथ के दास बन के जाइए, भोलेनाथ के बच्चे बन के जाइए, तो आप एक नहीं 10 रातें उज्जैन में बिताइए। लेकिन अगर आप राजा किंग बन के जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे, इस बात को भी। और ये दक्षिण मुखी शिवलिंग है। ये दक्षिण मुखी सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ही ज्योतिर्लिंग है, तो इसकी विशेष महत्वता है। और जो हमारे वेद पुराण है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कंद पुराण, वाराह पुराण, नरसिंह पुराण, शिव पुराण इत्यादि में इसका वर्णन है। कहते हैं ना, सपने में भी अगर आप भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर लें तो फिर बेड़ा पार हो जाता है, और सामने बैठ गए कभी महाकाल के, फिर तो जय हो महाकाल। अभी ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, इससे 2 दिन पहले ही मैंने महाकाल के दर्शन किए हैं, तो बड़ा आनंद आया। मैं उज्जैन में था, और उज्जैन की नगरी में मैं 3-4 दिन रुका, और वहाँ पर महाकाल के साक्षात दर्शन किए। भस्म आरती भी भगवान की कृपा से मुझे मौका मिला, और रात्रि की जो शयन आरती है वो भी देखने का मौका मिला। और महाकाल के मंदिर जब भी आप जाएं तो वहाँ से थोड़ी सी दूर पर, करीब इंदौर से 70-80 किलोमीटर के आसपास ओमकारेश्वर है, नर्मदा नदी का तट है, वहाँ पर भी जाएं, ओमकारेश्वर भगवान के भी दर्शन करें। को इस वीडियो में महाकाल की कुछ फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ ओमकारेश्वर मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है उनकी भी फ़ोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि अगर आपके जीवन में काल सर्प दोष है, पितृदोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, तो आप महाकाल की आराधना करें। आपके जीवन में किसी भी तरीके की अल्पायु है, किसी भी तरीके का कष्ट है, तो आप महाकाल की उपासना करें, और सावन में करें। और भगवान शिव उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत आशीर्वाद देते हैं जो रुद्राक्ष पहनता है। तो आप सभी लोग रुद्राक्ष की माला पहने, आप सभी लोग 14 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने, क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष शिवमणि है, भगवान शंकर उसको अपने मस्तक पर पहनते हैं। तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना यानी कि ऐसा समझ लें कि भगवान माँ पार्वती के साथ जब धरती पर होंगे, तो जिन जिन भी व्यक्तियों ने 14 मुखी रुद्राक्ष पहना है, भगवान उनको किसी न किसी रूप में आशीर्वाद जरूर देंगे। भले आप उनको पहचान पाएँ ना पहचान पाएँ, लेकिन
ईश्वर यानी भोलेनाथ आपको ज़रूर पहचान लेंगे, ये मेरा विशेष भक्त है। तो आप भी 14 मुखी रुद्राक्ष पहनिए सावन के महीने में। कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आप, ये नंबर है, इस पे फ़ोन पर बात करिए, हम आपको ये प्रोवाइड कराएँगे और सावन में उसकी विधिवत पूजा करा कर आप उसको पहनिए, बहुत ही आनंद आएगा। आप 7 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं और 7 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। 14 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा-सा कॉस्टली है, 7 मुखी थोड़ा-सा सस्ता है, लेकिन जैसी जेब हो वैसा ही करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ अच्छा है या सब कुछ अच्छा नहीं है और आप महाकाल के भक्त हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ज़रूर होगा। आप कमेंट बॉक्स में जय महाकाल ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।